स्व उपकार के साथ में पर उपकार करना है। पहले स्वयं का उपकार करें, फिर पर का करें। स्वयं के उपकार में हमारी जो मनुष्य देह है, मरना तो सबको है, हमारे हाथ से चली जाएगी, गई तो आगे की गति हमको अच्छी मिले, आगे की पर्याय हमको मिली, आगे का शरीर हमको अच्छा मिले, जिसमें किसी प्रकार का दुख न हो। इस प्रकार की अगर हम क्रिया करते हैं तो स्व उपकार हो गया, आत्मा का उपकार हो गया। स्व उपकार करने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो पर उपकार करना नहीं भूले। पर उपकार धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। पर उपकार धर्म नहीं, धर्म का मूल ही जो है पर उपकार है। जो स्व उपकार के साथ में पर उपकार का ध्यान रखता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं होता। अपने विचारों को ठीक रखो और जहां कहीं पर भी तुमको परोपकार करने का मौका मिला, कभी मत छोड़ो, अवश्य ही करो, अवश्य ही करो, अवश्य ही करो। अगर तुम परोपकार करोगे, तुम्हारा उपकार करने वाला भी कोई मिल जाएगा। परोपकार के अंदर वनस्पतियों से लगा करके मानव तक, उसमें तिरंज भी आ गए, पशु पक्षी मानव, छोटे बच्चे से लगा करके बूढ़े तक, ये सारे के सारे जो है इनको सहायता चाहिए किसी न किसी रूप में। कोई किससे दुखी है, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, कोई स्वयं अपने कर्मों से दुखी है। अब उनकी इच्छा है हमारा कोई उपकार करे। पहली बात तो नियम है इस प्रकार का, तुम दूसरे का करोगे तुम्हारा भी कोई करने वाला मिल जाएगा। तुम दूसरे का कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हारा कोई करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए परोपकार में जहां पर भी तुम देखो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो और चाहे रंग हो, ये सब क्षणों की बात है। क्षण में राजा और क्षण में रंग, इस प्रकार के उदाहरण शास्त्रों में देखने को मिलता है। महाभारत में राजा परीक्षित की एक कहानी है, कथा है। राजा परीक्षित का धर्म राज्य था, सर्वत्र धर्म ही धर्म चलता था राजा परीक्षित के राज में। लेकिन क्या हुआ, वो जंगल में गए, रास्ता भूल गए। रास्ता भूलने के बाद उनको कोई भी पूछने वाला नहीं मिला। प्यास के मारे इधर उधर डोलते फिरते थे, इधर उधर डोलते फिरते थे, इधर उधर डोलते फिरते थे, लेकिन कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिला। राजा है, देख लो, क्षण में रंग हो गए। हमारे जैन धर्म के हिसाब से भी और महाभारत के हिसाब से भी नारायण श्री कृष्ण जब द्वारिका नष्ट हो गई तो असहाय हो गए। नारायण और बलभद्र दोनों ही जंगल की तरफ गए। चलते चलते नारायण श्री कृष्ण थक गए। भाई को कहने लगे, भाई मेरे को प्यास लगी है, पानी पिलाते कहीं से भी ला कर।
अब आप सोचिए, कहाँ नारायण श्री कृष्ण, कहाँ जंगल में घूम रहे, पाँव के अंदर जूता भी नहीं है, मारे मारे फिर रहे और कोई उनका सहायक नहीं, मात्र एक बलभद्र भी, और वो भी भाई के लिए पानी लेने के लिए चले गए और पीछे से जरत कुमार राक्षस का हो चाहे यदुवंशी का जरत कुमार को हो, उसके बाण से आहत होकर के नारायण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जंगल के अंदर एकाकी प्यासे ही एक पेड़ के नीचे उनको प्राण छोड़ने पड़े। इस प्रकार के अनेक प्रकार के दृष्टांत हैं, इसलिए बड़े बड़े महापुरुष को भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो आपकी क्या बात है, इसलिए आप क्या करिए, कभी भी पर उपकार करना मत भूलिए। रोगी शोकी आदि व्याधि से पीड़ित, आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित, परिवार से पीड़ित, प्रकार के अनेक प्रकार के लोग हैं। जैसे जिसकी योग्यता है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम उसकी ताकत को सदुपयोग करके उनका उपकार करेंगे, तभी ही ये धर्म चल सकता है, धर्मात्मा चल सकते हैं। मेरा इतने कहना है, उपकार करना मत छोड़िए। मेरा बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।